नमस्कार दोस्तों, किस्से और कहानियों से भरपूर इस YouTube चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रचना का वाचन लेकर आया हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानी भावनाओं, संघर्षों और टूटते बिखरते सपनों की गहरी अभिव्यक्ति है। इस कहानी को लिखा है सुप्रसिद्ध लेखिका कांता भारती ने और इसका नाम उन्होंने दिया है रेत की मछली। कांता भारती की लेखनी की एक खास बात है, वे बहुत साधारण शब्दों में असाधारण भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। इनकी रचनाएं पढ़ते या सुनते समय ऐसा लगता है मानो हमारे दिल की बात कह रही हों। दोस्तों, अगर हम इस रचना को और गहराई से समझें तो हमें यह एहसास होगा कि इनका भाव कहीं ना कहीं हमें हिंदी साहित्य की एक अत्यंत प्रसिद्ध रचना गुनाहों के देवता की याद दिलाता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने गुनाहों के देवता में जैसे अपने पात्रों का भावनात्मक संघर्ष दिखाया, चंदर, सुधा, कैसे प्रेम होते हुए भी सब अधूरा रह जाता है, कैसे परिस्थितियां इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती हैं। ठीक उसी तरह रेत की मछलियों में भी एक गहरी पीड़ा छिपी हुई है। यह पीड़ा है उन हालातों की जहां इंसान चाहकर भी अपने जीवन को वैसे नहीं जी पाता जैसे वह चाहता है। दोनों ही रचनाओं में एक समानता है, अधूरापन, बेबसी और परिस्थितियों के आगे झुकता हुआ इंसान। दोस्तों, जरा सोचिए, एक मछली जिसकी पूरी दुनिया पानी में है, अगर वही मछली रेत पर आ जाए तो उसकी क्या हालत होगी। वह तड़पेगी, छटपटाएगी और हर पल जीने के लिए संघर्ष करेगी। बस यही इसी कहानी का मूल भाव है। यह कहानी हमें उन लोगों की दुनिया में ले जाती है जो अपने ही जीवन में रेत की मछलियां बन चुके हैं, कभी समाज की वजह से, कभी रिश्तों की वजह से और कभी अपनी ही मजबूरियों की वजह से। यह रचना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ परिस्थितियों के साथ समझौता कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि यह कहानी हमारे दिल को इतनी गहराई से छू जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हम खुद को महसूस करते हैं। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, अपने दिल को इस कहानी के एहसासों के लिए तैयार कीजिए और डूब जाइए इस बेहद मार्मिक और भावनात्मक वाचन में। यह प्रस्तुति अगर आपके दिल को छू जाए तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे ज़रूर साझा करें, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि महसूस करने के लिए होती। धन्यवाद।